प्रयागराज महाकुंभ में दीक्षा लेने वाली 13 साल की लड़की का संन्यास 6 दिन में ही वापस हो गया। दीक्षा दिलाने वाले महंत कौशल गिरी को जूना अखाड़े से 7 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने नाबालिग को गलत तरीके से शिष्य बनाया था। ये अपने आप में बेहद ही गंभीर मामला है। यहाँ आकर ही विचार बदल गए बच्चे की, कुछ पता नहीं भक्ति में शक्ति जग गई, तो उसने बस सोच लिया कि मुझे साध्वी बनना है। ने पहले तो नहीं सोचा था, कह रही थी घर जाना है, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, भभूतिया बाबा ज्यादा हैं तो उनकी महक आ रही भभूति की, तो हम यहाँ रुकेंगे नहीं। मैं जाऊंगी, जाओ या ना जाओ, तुम रुको, हम कल चले जाएंगे। हमने बेटा ऐसा नहीं कहते यहाँ पर, तुमसे पहले नहीं अचानक उसके अंदर ऐसा क्या भोलेनाथ ने क्या हम लोगों को विलीन कर लिया कि हमें ना यहाँ पे महक आ रही है और अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम यहीं रुकेंगे अभी 1 महीने। वो साध्वी बनने का निर्णय ले लिया था। प्रयागराज महाकुंभ में 13 वर्ष की नाबालिग का साध्वी बनना खूब चर्चाओं में रहा। यूं तो प्रयागराज में तमाम साधु संत पहुंचते हैं। यहां पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और पुण्य की प्राप्ति करते हैं। लेकिन गंभीर सवाल उन सन्यासियों और साध्वियों को लेकर है जो कम उम्र में ही इस परंपरा को अपना लेते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में नागा सन्यासियों की भीड़ के बीच अपनी अलग और अमिट छाप छोड़ने वाले इस बाल नागा का नाम गोपाल गिरी है। 8 साल की जिस छोटी सी उम्र में दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, माँ बाप के बिना एक पल भी नहीं रह पाते, उस उम्र में गोपाल गिरी दिगंबर यानी नागा स्वरूप में शरीर पर भभूत धारण कर जब धर्म और अध्यात्म की गुड़ बातें बताते हैं तो देखने वाले भी दंग रह जाते हैं। आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत रौनक देखिए, सब कुछ अच्छा देखा। ये महाकुंभ है, ये कुंभ नहीं, अर्ध कुंभ नहीं, ये महाकुंभ है और इसमें महादेव की कृपा, स्वयं साक्षात महादेव का स्वरूप होता है। ये पूरा की मान्यताएं जुड़ी आस्थाएं होती हैं, ना हमारे पूजा पाठ विभाग में कोई भंगा डाले, ना हम डालना चाहते हैं। जैसे जैसे गुरु मूर्ति लोग इसको आगे के लिए बढ़ा रहे हैं, उसी में हम उनके साथ सक्षम हैं। और खुशियाँ आप भी आए हैं और भी भगत लोग आएंगे और भी आएंगे, सभी आना ही महाकुंभ है। तो इसमें आकर के साधु संतों का आशीर्वाद प्रदान करें और महादेव का प्रदान करें और गंगा माँ में स्नान करें। हर हर महादेव। इन नाबालिग बच्चों को देखकर एक ही सवाल खड़ा होता है, क्या इनके भविष्य में आगे और कुछ है या नहीं? इस आधुनिक जमाने में वो इतनी कम उम्र में इस तरह के पड़ाव पर कैसे पहुंच जाते हैं? इनके परिवार का क्या मार्गदर्शन होता है? क्या इनका परिवार खुद इतनी कम उम्र में इन्हें इस पड़ाव पर लेकर आता है? कई बड़े सवाल हैं, लेकिन सवाल तो आस्था का भी है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के संरक्षक हरिगिरी महाराज ने कहा, यह अखाड़े की परंपरा नहीं रही है कि किसी नाबालिग को सन्यासी बना दे। इस मुद्दे पर बैठक कर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। जी हां, ये बहुत ही बड़ा मामला है कि एक नाबालिग लड़की को शिष्य बना दिया गया। नाबालिग लड़की आगरा की रहने वाली है। वह 5 दिसंबर को परिवार के साथ महाकुंभ आई थी। नागाओं को देखकर उसने संन्यास लेने का फैसला किया। परिवार के साथ घर जाने से मना कर दिया था। बेटी की जिद पर माता पिता ने भी उसे जूना अखाड़े के महंत कौशल गिरी को दान कर दिया। जरा सोचिए, आखिर माता पिता ने ऐसा क्यों किया होगा? खैर, इसके बाद लड़की को पहले संगम में स्नान कराया गया। संन्यास के बाद उसका नाम भी बदल दिया गया, नया नाम भी रख दिया गया और संन्यास भी दिला दिया गया। यहां तक कि 19 जनवरी को नाबालिग का पिंडदान भी होना था। एक 13 साल की लड़की, ना जाने कितने सपने होंगे उसके। महामंडलेश्वर कौशल गिरी ने लड़की के पिंडदान कराने की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन इससे पहले अखाड़े की सभा ने बड़ी कार्रवाई कर दी और कौशल गिरी को 7 साल के लिए निष्कासित कर दिया। प्रिय बंधुओं, संपूर्ण भारतवर्ष के जनता जनार्दन भक्तों को सूचित किया जा रहा है, विशेष करके सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर जूना अखाड़े की जो भ्रमित समाचार चलाया जा रहा है,
उसको निवारण हेतु विशेष रूप से असामाजिक कार्य करने की बैठक होने के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि कुशलगिरी महाराज जो है उनको 7 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। हमारे यहाँ नाबालिग को शिष्य बनाने की परंपरा नहीं है। इन्होंने जो 13 वर्ष की बालिकाओं को जो साध्वी बनाया था उसको 13 वर्ष के लिए अखाड़े से निष्कासित कर दिया है कि कोई भी माता है संन्यास ले सकती है। जो उसके बाद में उनका जो प्राचीन काल परंपरा है कि वो बड़े होने पर नाबालिग जो नहीं होना चाहिए, बालिग होने पर संन्यास ले सकते हैं, परंतु नाबालिग को जो है विशेष रूप से जो कन्या है उनको नाबालिग को बनाने की परंपरा नहीं है। बालक के रूप में कोई धूना पर चढ़ाता है, जो हमारी धूना गद्दी है, वहाँ पर जो हमारे श्री पंचदशनाम धूना पूरा संपूर्ण देश में धूने के ऊपर जो है कोई जन्म से ही जो है 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का कोई बच्चे को चढ़ा देते हैं। उन बालिका जो बालक होते हैं उन बालक के रूप में हम उनको जो है जो छोटे बालक होते हैं उनको अखाड़े में जो लेने का परंपरा है, परंतु जो 13 साल है, 14 साल है, जो नाबालिग का लड़की है, ऐसी जो परंपरा जूना अखाड़े का नहीं है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े ने कुशलगिरी जी महाराज को 7 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है और आगे सभी संतों को श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का विशेष इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बालिका है उसको बड़े होने पर उसको दीक्षा दिया जा सकता है, जैसे 25 साल है, 30 साल है, उसके बाद में, और ये युवा अवस्था के अंदर में मान लीजिए कि 13-14 साल है, उस तरह से किसी बालिकाओं को दीक्षा नहीं देना है। ये हमारी परंपरा रही है। हमारी उन परंपराओं को निर्वाह करते हुए जो 52 मड़ियों की महासभा है उसने महासभा ने निर्णय करने के बाद में उनको 7 वर्ष के लिए उनके गुरुजी को निष्कासित कर दिया गया है और अखाड़े में उनका 7 वर्षों के लिए प्रवेश नहीं होगा। तो ये जूना अखाड़े ने सर्वसम्मति से निर्णय किया है। जूना अखाड़े का कहना है कि एक वयस्क महिला साध्वी बन सकती है। तो इस बीच आस्था के इस महाकुंभ में कई साधु संतों के साथ एक कथित साध्वी की भी चर्चा हो रही है। साध्वी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद लोग उनके पुराने फोटोज और वीडियो भी शेयर करने लगे। साध्वी का नाम हर्षा रिझारिया है। हर्षा रिझारिया साध्वी की वेशभूषा, माथे पर तिलक और फूलों की माला पहने रथ पर सवार होकर महाकुंभ पहुंची। यहां पर उनसे एक महिला मीडियाकर्मी ने सवाल पूछा तो उन्होंने बताया, मैं उत्तराखंड से आई हूं, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूं। मुझे जो करना था वो छोड़कर ये वेश धारण किया है। हर्षा ने बताया, मेरी उम्र 30 साल है, मैं पिछले 2 साल से साध्वी बनी हूं। खैर, जब हर्षा के इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखा गया तो सोशल मीडिया के मुताबिक वह सोशल एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर हैं। वहीं एक्स पर अपने बायो में उन्होंने खुद को आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलाशानंद गिरी जी महाराज निरंजनी अखाड़ा की शिष्या बताती हैं। एक इंटरव्यू में हर्षा ने कहा है कि जब आप जीवन में काफी कुछ हासिल कर लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि यह सब शांति नहीं देते हैं। खैर, इस बीच यूजर्स हर्षा पर आरोप भी लगा रहे हैं कि हर्षा फेमस होने के लिए ये सब कर रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि हर्षा एक एक्टर हैं और सोशल मीडिया पर हमेशा ही चर्चा में बनी रहती हैं, इसलिए उन्होंने अब साध्वी की वेशभूषा धारण की है ताकि वो और चर्चित हो सकें। अब हर्षा साध्वी हैं या नहीं हैं ये तो हर्षा स्वयं जानती होंगी या वो अखाड़ा जानता होगा, लेकिन फिलहाल हम बात उस नाबालिग की करते हैं कि आखिर एक नाबालिग को साध्वी क्यों बनाया गया। जी हाँ, नाबालिग लड़की के पिता पेठा कारोबारी हैं। पूरा परिवार आगरा में रहता है। परिवार श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के महंत कौशल गिरी से कई सालों से जुड़ा हुआ है। परिवार में माता पिता और 2 बेटियां हैं। दोनों बहनें आगरा के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हैं। सन्यासी बनने वाली नाबालिग लड़की 9वीं क्लास की छात्रा है और उसकी छोटी बहन 2री क्लास की छात्रा है। मां ने मीडिया से इंटरव्यू में कहा था कि उसकी बेटी अफसर बनना चाहती थी। कितनी बड़ी बात है, लेकिन उस नाबालिग को सन्यासी बनाने के लिए माँ बाप ने ही दान दे दिया, बिना सोचे समझे। शादी के बारे में कहते थे तो रोती थी, लेकिन मुझे पढ़ लिख कर मुझे IAS बनना है। हाँ, उसका सपना ये था कि मुझे इतनी बड़ी नौकरी करनी है जो सबसे ऊंची हो, उसने ये कहा था। ये तो उसकी भावना ही शुरू से जुड़ी हुई है, ना तो गुरु का कोई दबाव, ना हमारा किसी दोनों का कोई दबाव, वो तो उसी की खुशी है। बेटी की इच्छा के आगे मजबूर जरूर है, लेकिन क्या एक नाबालिग बच्चे को इतनी समझ होती है कि उसका भविष्य क्या होगा? सन्यासी बनना भी है तो उसकी भी एक उम्र होती है। जूना अखाड़े ने भी यही बात कही है
लेकिन फिर माँ बाप ने ऐसा कदम क्यों उठाया, उसे क्यों दान दिया? गुरु महंत कौशल गिरी ने बताया था कि संन्यास परंपरा में दीक्षा लेने की कोई उम्र नहीं होती। सन्यासी जीवन धर्म ध्वजा और अग्नि के सामने दूनी बीतता है। गौरी गिरी महारानी को 12 साल तक कठोर तप करना होगा। वह अखाड़े में रहकर गुरुकुल परंपरा के अनुसार शिक्षा दीक्षा ग्रहण करेंगी, जहां उसे वेद, उपनिषद एवं धर्म ग्रंथ में पारंगत किया जाएगा। इसके बाद सन्यासी बनकर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगी। कौशल गिरी महाराज ने यह कहा और जूना अखाड़े ने क्या कहा? कार्य करने की बैठक होने के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि कुशल गिरी महाराज जो है उनको 7 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। हमारे यहाँ नाबालिग को शिष्य बनाने की परंपरा नहीं है। इन्होंने जो 13 वर्ष की बालिकाओं को जो साध्वी बनाया था उसको 13 वर्ष के लिए अखाड़े से निष्कासित कर दिया है कि कोई भी माता है संन्यास ले सकती है। जो उसके बाद में उनका जो प्राचीन काल परंपरा है कि वो बड़े होने पर नाबालिग जो नहीं होना चाहिए, बालिग होने पर संन्यास ले सकते हैं, परंतु नाबालिग को जो है विशेष रूप से जो कन्या है उनको नाबालिग को बनाने की परंपरा नहीं है। सवाल तो यही है कि जूना अखाड़ा यहां स्पष्ट रूप से कह रहा है कि 25-30 साल के बाद ऐसा करना चाहिए एक लड़की को, लेकिन कौशल गिरी महाराज कहते थे कि कोई उम्र सीमा नहीं होती। ये कैसे संभव है? क्या नाबालिग लड़की के माता पिता को यह नहीं समझना चाहिए कि वो लड़की नाबालिग है? अभी तो उसे माता पिता को ही समझाना चाहिए। उसकी जिद पर कुछ भी थोड़ी कर बैठेंगे। उसका भविष्य क्या होगा, वो आगे जाके क्या करेगी, इसके बारे में सोचना चाहिए। उसे सन्यासी बनना है, साध्वी बनना है, बिल्कुल बनाए, लेकिन उसकी भी एक समय सीमा है, उम्र सीमा है। उस उम्र में जाके वो सन्यासी बने, उसके पहले नहीं। खैर, नाबालिग लड़की का मामला महाकुंभ 2025 के दौरान खूब उछला, खूब इस पर चर्चाएं हुई और जूना अखाड़ा ने अंततः इस पर फैसला भी ले लिया। अब इसका असर आगे क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप देखते रहिए अपना भारत टाइम्स। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यही काम आप इंस्टाग्राम पर भी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।